Today we will be doing subject science of class 7th. This is our 5th period. Till here we have done it. We were doing the condition necessary for photosynthesis. In the last video we have done that carbon dioxide and chlorophyll are important for photosynthesis. आज हम दो और टॉपिक के बारे में देखेंगे, सनलाइट एंड वाटर. तो सनलाइट और वाटर भी इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. लेट अस सी. द लीफ यूजुअली हैज़ लार्ज सरफेस एरिया. तो लीफ की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है. इसका ये इंपॉर्टेंस रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ लाइट. इट्स टॉप सरफेस इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वाटर लॉस, डिजीज़ एंड वेदर डैमेज बाय द वैक्सी लेयर. ये जैसे लीफ है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इसका सेक्शन ले और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके से आपको सेल्स दिखाई देते हैं उसके अंदर. तो ऊपर वाली जो लेयर है उसको वैक्सी लेयर कहते हैं, वैक्सी क्यूटिकल. एंड जो नीचे से लंबे लंबे टॉल सेल्स दिखाई देते हैं इसको पैलिसेड सेल्स कहते हैं. इस पैलिसेड सेल्स के बीच में जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस है. तो ऊपर वाले भाग में ही कौन से सेल्स होते हैं? पैलिसेड सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट है. तो इसका काम क्या होता है? सनलाइट इसके ऊपर गिरती है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लग जाता है. तो द अपर पार्ट ऑफ द लीव इज़ वेयर द लाइट फॉल्स. ओके तो ये एक जगह होती है जहाँ पे लाइट गिरती है और उस सेल्स को क्या कहते हैं? पैलिसेड सेल्स. इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ लाइट. इट हैज़ लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इट शेप इज़ लाइक अ टॉल बॉक्स. इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इसका शेप कैसा होता है? टॉल होता है, बॉक्स के जैसा. फोटोसिंथेसिस कैनॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. तो बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. तो ओनली दोज पार्ट ऑफ द लीफ एक्सपोज टू सनलाइट विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो जो पार्ट सनलाइट की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च बनाती है. आप एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं. एक छोटा सा पॉटेड प्लांट जो है आप किसी डार्क प्लेस में कहीं एक बंद कमरे में रख दो. थोड़े दिन के आप पानी डाल रहे हो, हवा भी है, बट फिर भी सूरज की रोशनी नहीं मिलने के कारण वो अपना खाना नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है. द प्रेजेंस ऑफ वाटर. नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ वाटर. प्लांट्स गेट द वाटर दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स को जो है ये वाटर जो है कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है. तो जो ये रूट्स होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. तो एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे. ये आपको एक छोटा सा चार्ट बताया गया है. ये रूट सेल है, ये रूट हेयर है, ये ब्लू कलर का वाटर है और ये सॉइल पार्टिकल्स जो आपको दिए हुए हैं. तो सॉइल में से वाटर जो है पतले पतले, क्योंकि रूट हेयर का वॉल बहुत ही पतला रहता है, ठीक है ना. इसकी जो वॉल साइज़ बहुत पतली होती है तो आसानी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये रूट सेल में जाता है इस तरीके से जो है हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट में. यहाँ से वापस दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, आगे से आगे तक जो है पानी ऊपर तक चला जाता है. Okay, the root have a type of cell called as a root hair cell. This projects out the root into the soil. The root have a bigger surface area and thin wall. जो मैंने अभी कहा है कि इनके वॉल थिन होता है, सरफेस एरिया बड़ा होता है, जिससे वाटर आसानी से पास हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक. नोट दैट रूट सेल्स डू नॉट नीड क्लोरोप्लास्ट. रूट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये डार्क होता है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है. दे आर नॉर्मली डार्क एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज. द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर सेल्स पासिस थ्रू द प्लांट इन द जाइलम ट्यूब एंड इवेंचुअली रीचेज द लीव्स. तो इस तरीके से हम समझेंगे. जैसे ये ड्रॉ है एक, ये स्टेम वाला भाग है, ये एक लीफ है. ओके ये रूट्स हैं. तो रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, रूट तक पहुंचाएगा. यहाँ तक ये रूट कंप्लीट हो रहा है. यहाँ से स्टेम वाला भाग शुरू हो रहा है. स्टेम में छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिसको जाइलम ट्यूब्स कहते हैं. उसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना. तो पानी को ऊपर तक लीफ तक पहुँचाता है. ओके इफ़ अ प्लांट डज नॉट एब्जॉर्ब इनफ वाटर इट विल विदर. अगर वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है प्रॉपरली तो वो धीरे धीरे सूखने लगेंगे, ठीक है ना. विदाउट वाटर इट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज. और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा और धीरे धीरे वो जल्दी से धीरे धीरे मर जाएंगे. तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है. आपका वर्क रहेगा हार्ड वर्ड्स क्विकली विद द जाइलम ट्यूब्स इवेंचुअली. ये सारे हार्ड वर्ड्स आपको करने हैं. और होमवर्क में ड्रॉ करना है आपको. पेज नंबर 7 में स्टोमेटा और रूट का जो है ड्रॉ है वो आपको करना है. ये वर्ड्स है हार्ड वर्ड्स. डिजीज़, वेदर, वैक्स लेयर, पैलेसाइट, स्टार्च, सरफेस एरिया. और ये दोनों ड्रॉ आपको करना है एज अ होमवर्क. और क्वेश्चन नंबर डी का जो है
पेज नंबर 13 में डी का 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैलेसाइड सेल्स। ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नोटबुक में करना है। पैलेसाइड सेल इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द लीफ विच कंटेन लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट एब्जॉर्ब सनलाइट। ये आंसर है इसका, ये आपको अपने नोटबुक में करना है।